इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आखिरी क्लास में हमने देखा था सफ़ा नंबर 17 से 31 तक। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे सफ़ा नंबर 31 से लेकर 41 तक। तो इसकी शुरुआत है, मंदरजा झेल अल्फाज को अरकान में लिखो। तो इनको जो है अरकान में हमें लिखना है। जैसे इन्होंने दिया है ग्राहम बेल, तो इसे हम जो है दो हिस्सों में तलफ़ुज़ करते हैं। वो है एक है ग्राहम, दूसरा है बेल। तो ये ग्राहम बेल हो गया। तो इसी तरह अमेरिका को जो है हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। वो है एक अम्र जमा एका। तो यहाँ पर हो गया अमेरिका। इसी तरह मशीन, तो ये हो गया मश जमा ईन। और इसी तरह हो गया धात, तो ये होगा धा जमा त, धात। इसी तरह है धागे, तो इसे भी जो है हम दो हिस्सों में तलफ़ुज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम तलफ़ुज़ करते हैं धा, इसके बाद गे, और उसके बाद नेक्स्ट है खानचा, तो हम इसे तलफ़ुज़ करते हैं खान, इसके बाद चा। इसी तरह टेलीफ़ोन, तो ये जो है टेली जमा फ़ोन। मिकनातिस, तो मिकना जमा 30। तो इस तरह से जो है हम इनके अरकान को अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे है, तो ये बेतरतीब है, हमें इसे तरतीब से लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पर है, हम इस्तेमाल करेंगे ग्राहम बेल ने टेलीफोन की ऐजाद 1875 ईस्वी में की। तो इस तरह से जो है ये मुकम्मल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, मोबाइल फ़ोन इसी पुराने टेलीफोन की नई शक्ल है। और आगे देखिए, अगला है नंबर 3। इसमें है टेलीफोन को जहां चाहे ले जा सकते हैं, इसी को मोबाइल फ़ोन कहते हैं। तो इस अंदाज में जो है हम इसे मुकम्मल करेंगे। अब उसके बाद है नंबर 4। तो इसमें होगा कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन भी अब आ गया है। तो इस अंदाज में जो है इसे भी मुकम्मल करेंगे। और उसके बाद जो आखिरी है 5 नंबर वाला, वो है हवाई जहाज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के करीब इसे बंद रखने की हिदायत दी जाती है। तो इस अंदाज में जो है इसे भी मुकम्मल करेंगे। अब आगे देखिए, दर्ज झेल अल्फाज को पढ़ते हुए वाहिद जमा को मुंतखब करें। तो वाहिद और जमा दोनों भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं। इसे हमें वाहिद की जगह वाहिद और जमा की जगह जमा लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ायदा, ये जो है वाहिद है, तो इसकी जमा हो गए फ़वाइद, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह तस्वीर जो है ये है जमा, तो इसका जो वाहिद है वो है तस्वीर, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद है औकात, तो ये जमा है, तो इसकी जो वाहिद है वो है वक्त। इसी तरह उलूम, उलूम जो है जमा है, इसका वाहिद होगा इल्म। नुकसान वाहिद है, तो इसकी जो जमा है वो है नुकसानात। इसके बाद अदब, ये जो है वाहिद है, आदाब इसकी जमा है। और आखिर में बचा ख़तरात, ये जमा है और ख़तरा जो है ये वाहिद है।
यहाँ पे मौजूद है, ये वाहिद है। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, दर्ज झेल का इमला दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जो दुरुस्त नहीं हैं, इन्हें हमें दुरुस्त करके लिखना होगा। जैसे मिसाल तौर पर सुराख, तो ये जो ख है इसके बदल हम लिखेंगे ये वाला ख। और हिदायत, हिदायत का जो है इस तरह से लिखेंगे हिदायत। पैगाम, ये ग के बदल लिखेंगे हम गैन वाला ग, पैगाम। और उसी तरह है सेहत, तो सेहत इस तरह से लिखेंगे सेहत। यहाँ पर है बरक़ी, तो ये है बरक़ी। आवाज़, इसी तरह है तरफ, और ये है संदूक। तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार लिख लीजिएगा। दर्ज झेल अल्फाज के मानवी फ़र्क को समझेंगे। तो ये देखने में जो है तलफ़ुज़ में आवाज़ें बराबर हैं, लेकिन इनके मतलब जो है अलग अलग हैं। तो इसे हम जो है समझेंगे। तो सदा, तो ये वाला जो सदा है पहले वाला, इसका मतलब होता है हमेशा, इसका मतलब होगा हमेशा। और ये सदा का मतलब होगा आवाज़। इसी तरह है जाल, तो जाल का जो मतलब है ये होगा फंदा, ये होगा फंदा। और ये जो जाल है इसका मतलब होता है बनाना। अब उसके बाद है नज़र, नज़र का जो मतलब होगा वो होगा दीद, दीद या फिर देखना। और ये जो नज़र है ये है पेशकश। अब उसके बाद है नज़ीर, नज़ीर का मतलब होगा मानिंद, नज़ीर का मतलब होगा मानिंद। अब उसके बाद ये है नज़ीर डराने वाला। अब उसके बाद है शेर, शेर का जो अभी एक नाम है उसे कहा जाता है असद। और ये वाला है शेर, इसका मतलब होगा दोहा। हम आवाज़ अल्फाज की फ़हरिस्त तैयार करें। तो हम आवाज़ या फिर काफ़िया जिसे हम कहते हैं, इनकी हमें फ़हरिस्त तैयार करनी होगी। जैसे चंद मिसालों को मैं दे दूंगा। ये तो है आदत, हम इसका सिर्फ जो काफ़िया है वो लिखेंगे राहत। इसी तरह पानी, नानी, कलाम, सलाम, अज़मत, रहमत, वहदत, बरकत, जहाँ, कहाँ, अया, निहा। तो इस अंदाज में जो है आप इन काफ़ियों को लिखेंगे। अब अगला जो है यहाँ पर एक छोटा सा सबक दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जो अगला है, मंदरजे झेल अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए लिखें। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए हैं, जैसे इम्तियाज़, खौफ हश्र, इफ्तिखार, सरताब, चश्मे, इम्तियाज़, खौफ हश्र। तो वही अल्फाज को जो है दोबारा इन्होंने दिया है। तो इसे पढ़ते हुए जो है आप यहाँ पर इसे नकल करेंगे। आगे यहाँ पर एक नज़्म है जो हमारे दरसी किताब के पंजम जमात में मौजूद है। तो यहाँ पर थोड़े इमलों को गलत दिया गया है जिसे हमें दुरुस्त लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर नामुनासिब इमले यहीं पर मिलेंगे आपको। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, देखो ये जो नामुनासिब है गंदा, तो उसे लिखना था गेंडा। तो नामुनासिब में लिखेंगे इसको और मुनासिब में लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर नामुनासिब, नामुनासिब और दुरुस्त, जिसके अंदर ये नामुनासिब है और ये दुरुस्त है, ये नामुनासिब है और ये दुरुस्त है। और ये जो गज़ल ये नामुनासिब है और गज़ल होगा इस तरह से, ये मुनासिब है। इसी तरह नामुनासिब है हज़रत,
इसको हम लिखेंगे हज़रत। तो इसी में से जो है अल्फाज आपको चुनकर लिखने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है चांदनी, नामुनासिब है, दुरुस्त है। चांदनी। गल्ला जो है नामुनासिब है और गल्ला जो है दुरुस्त है। तो इसी तरह आप जो है इसे यहाँ पर चुनकर लिखिए। बहुत सारे अल्फाज इसके अंदर मौजूद हैं, आप इसे यहाँ पर लिखेंगे। आगे है सबक मोबाइल फ़ोन में आने वाले अल्फाज की फ़हरिस्त तैयार करें। तो उस सबक में आने वाले चंद अल्फाजों को आप यहाँ पर लिखेंगे। सबक मोबाइल फ़ोन से इमला नवीसी करें। तो कोई एक जुमला लें और यहाँ पर दुरुस्त तौर पर लिखें। दर्ज झेल खाली जगहों को मुकम्मल करें। तो ऊपर एक सबक दिया गया था जिसकी निस्बत से यहाँ पर खाली जगह को पूछा गया है। तो सबसे पहले है ये एक अनोखा वाक़या नहीं जो सिर्फ एक, यहाँ पर आएगा गांव में पेश आया हो। हकीकत यह है कि हर जगह ऐसे, दूसरे नंबर पर आएगा पत्थर मौजूद हैं जो आदमी को ज़िंदगी का, तीसरे नंबर पर आएगा सबक दे रहे हैं जो नाकामियों से, यहाँ आएगा कामयाब बनकर निकलने का इशारा देते हैं। अगर आदमी के अंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे नसीहत लेने का, नसीहत लेने का मिजाज हो तो वहाँ पे करीब ही ऐसा एक, यहाँ पर आएगा पत्थर पाएगा जो खामोश ज़बान में इसको वही पैगाम दे रहा है जो मज़कुरा नौजवान को, यहाँ पर आएगा नौजवान को इस पत्थर से मिला था। तो इस तरह से इसे आप मुकम्मल कर लीजिएगा। शबाना ने एक रोज़ इमला लिखा। इस नज़म में आने वाले नामुनासिब इमले की फ़हरिस्त तैयार करो और इनको दुरुस्त लिखो। तो यहीं पे जो हमने पिछले सफ़े में मुकम्मल किया था इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, बकिया अल्फाजों को। तो इस तरह से आज हमने देखा सफ़ा नंबर 31 से लेकर 41 तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है मददगार साबित हुआ होगा। अगर साबित हुआ है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।